हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए हम भिन्न से संबंधित पढ़ रहे थे। सतत भिन्न, वितत भिन्न और लंगड़ी भिन्न, ये इनके परिभाषाओं के बारे में बता दिया गया था। इनके कुछ रूल के बारे में बता दिया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल क्लास में रह गए थे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए थे। आइए हम उन सवालों का आज अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि 4 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/4 बटे में 3 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/7 भागा। अब ये क्या दिया है? हमारा दिया है लंगड़ी भिन्न, या इसे कह सकते हैं क्या? इसे कह सकते हैं, ये हमारा दिया है सतत भिन्न, वितत भिन्न। तो हमें सबसे पहले हम सतत भिन्न को हल कर लेते हैं। इसका क्या रूल बताया गया था कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या? 1 1 5, फिर क्या है? फिर यहाँ माइनस है तो -5, फिर क्या है? +2 है, +2, फिर +2 हो गया। अब क्या करेंगे? इसका 5×5 = 25, ये माइनस का मतलब क्या है कि ये घटाना है। 5×5 = 25, 25 में से 1 जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 24 दूना 48, 48 5 कितना हो जाएगा? 48 5 53, 53 दूना के 106, और 106 में अगर 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 130। तो इसे क्या लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं 130 बटा में 53। 130 बटा में 53 कितने का मान आ गया? ये हमारा मान आ गया कि जो हम ब्रैकेट बनाए हैं, ये जो हम घेरा बना रहे हैं, इसका मान हो गया क्या? 130 बटा में 53। आइए अब पूरा सवाल सॉल्व करते हैं। ये 7×4 = 28, 28 × 1 = 29, 29 बटा में ये हो जाएगा 7, माइनस 4 दूना के 8 1 9, 9 बटा में 4, उसके बटे में 3 दूना के 6 1 7, 7 बटा में 2, प्लस ये क्या होगा? 7 × 7 = 8, 8 बटा में 7, ये क्या है? भागा ये 1 है, और ये इसका मान कितना निकाले हैं हम? तो 130 बटा में 53। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो जाएगा 28, 28 और 4 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 116 माइनस 9 7 63, फिर उसके बटे में ये क्या होगा? एलसीएम लेंगे, कितना हो जाए? 7 गुना के तो एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना? ये 49 हो जाएगा, प्लस 8 गुना के 16 हो जाएगा। ये थोड़ा सा करनी बड़ा बना देंगे, सब आ जाए, भागा ये क्या होगा? 53 ऊपर चला जाएगा, तो ये 53 बटा में 130 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, ये 14 दुना के क्या हो जाएगा? ये तो 2 बार में कट जाएगा। 116 में से 63 घटाएंगे तो आएगा कितना? ये आएगा 53। अब क्या है? ये बटे में 2 है, बटे में 2 हम लिख देते हैं, बटे में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 65। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1। अगर यहाँ भाग है तो इसको गुणा में बदलेंगे तो ये क्या होगा? ये पलट जाएगा, तो 130 बटा में ये क्या हो जाएगा? 53। तो इसका मतलब 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है कि ये मध्य पद का गुणा होता है, वाय पद का गुणा होता है। बटे के बटा में रहता है तो इस प्रकार करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 53 बटे में, क्योंकि 53 में 1 का गुणा करेंगे तो 53 हो जाएगा, बटे में 65 गुणे 2 गुणे 130 बटा में 53। ये देखिए 53 से 53 ये कैंसिल हो जाएगा। 65 दूना के कितना होता है? 65 दूना के 130, 130 हो जाएगा। तो करने में कितना आ रहा है? करने में 1 आ रहा है। करने में 1 का मान कितना होता है? 1 आता है। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्या है?
ये हमारा इतना क्या दिया है, ये हमारा इतना दिया है लंगड़ी भिन्न। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है, इसे लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/2 माइनस ये 7, ये बटे में 7 है तो ये क्या ऊपर चला जाएगा, तो 9 में क्या हो जाएगा, 9/7। इसे इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक। प्लस ये क्या है, 17/22 है, तो 17/22 हो गया। अब देखिए इसका इसका दो तरीका है, दो तरीका में से जो तरीका अगर अच्छा लगे वो हम लगा सकते हैं। आइए लगाते हैं। ये क्या है, ये हमारा सतत भिन्न है या लंगड़ी भिन्न है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे पहले, तो पहले लिखेंगे 9, उसके बाद लिखेंगे 7। ये क्या है, -2 है, यहाँ क्या है, +3 है। कितने का मान आएगा, कितने का मान आ जाएगा, इतना का मान हमारा निकल के आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 7 दूना के 14, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5, 5 5 3 15, 15 7, 15 7, 15 7 कितना होता है, ये हमारा होता है 22। ये तो होता है। अब देखिए इसे लिख देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 22/5। 22/5 कितने का मान आ गया, ये हर का मान आ गया, ये क्या आ गया, ये हर का मान आ गया। रखते हैं इसमें, तो रखेंगे तो 1/22/5 ये क्या है, प्लस 17/22, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/22 प्लस 17/22, ये हो जाएगा। अब यहाँ जो हर बराबर है, अंश को जोड़ देंगे, ये 22 हो गया, तो 17/5 कितना हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा। ये कट कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 1, अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा दिया है कि यदि x बराबर इतना हो तो 2x प्लस 7/4 का मान ज्ञात कीजिए। ये कहाँ आया था, तो ये एसएससी में आया था, स्नातक लेवल के जो पेपर होते हैं एसएससी सीजीएल उसमें आया भी है। ये कब आया था, ये 24/2/2002 में द्वितीय पाली में आया था ये। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ तक प्लस है, तो हम इसका चाहें तो इसका पूरा हम मान निकाल सकते हैं, पूरा मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लस, यहाँ तक प्लस है, ठीक है। या चाहे तो ये इतना हर का मान निकाल लें, उसके बाद यहाँ मान रख कर पूरे का मान निकाल लें। तो आइए देखते हैं, पूरा निकालते हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले 1 फिर उसके बाद 2, कितने हैं, 1 2 3 4 है, 1 2 3 और ये 4, बस हो गया। सॉल्व करिए, 2 एकम 2 1 3, 3 एकम 3 2 5, 5 एकम 5 5 3 8, 8 एकम 8 5 13। इसका मतलब ये क्या मान आ गया, इसका मान आ गया 13/8। 13/8 किसका मान आ गया, ये पूरे का मान आ गया, क्योंकि ये भी एक को ले लिए थे ना, तो ये पूरे का मान आ गया क्या, 13/8। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया आपका 13/8। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि 2x प्लस 7/4 का मान कितना होगा। तो 2x का मान कितना है, x का मान है 13/8 प्लस 7/4। अब देखिए यहाँ 2 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। तो 13/4 प्लस 7/4, 7 7 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 13 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 मतलब हर बराबर है, तो ये 4 4 5 20, आंसर कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार का यह क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन के लिए हम बताए थे, क्या बताए थे कि यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखिए 4 5। अब देखिए ये प्लस है, प्लस 1 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। ये 3 ऊपर तक है, पूरा ऊपर तक हम 3 अगर लेंगे, अगर इसको छोड़ देंगे तो यहां तक लेंगे, लेकिन इसको भी ले लेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा हमारा पूरा आ गया 1 प्लस 1। लेकिन अब देखिए, अब बताए थे कि अगर यहाँ कोई अंक रहेगा, यहाँ कोई अंक रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ भाग के रूप में लिखेंगे, यहाँ 3 और यहाँ क्या भाग के रूप में लिखेंगे, यहाँ 3 है तो भाग के रूप में लिखा जाता है, यहाँ 2 है तो यहाँ भाग के रूप में 2 लिखा जाएगा। अगर यहाँ 1 रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 1 रहता है तो 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो उतना ही रहता है, इसलिए 1 रहता है तो यह प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है हम अपनाते नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। 5 एकम 5, 5 4 9। अब देखिए 9 में 3 का भाग करेंगे, तो 3 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 3। अब ये इससे मतलब नहीं है, ये किससे मतलब है, ये 3 से। अब देखिए 3 एकम 3, 3 5 8, 8 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 4 आएगा। 8 का मतलब खत्म। 4 एकम 4, 4 3 7, 4 3 कितना होता है, ये 7, यही होता है ना, 4 3 7। अब लिखेंगे तो ये अंश हो जाएगा और ये हर, तो क्या माना जाएगा, तो 7 बटा में 4 हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा सरल कम रूप आ जाएगा इसका, या सरल भिन्न में आ जाएगा। ठीक है, 7 बटा में 4, विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हूबहू जैसे अभी हम क्वेश्चन किए थे, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, करते हैं इसको, यहीं से स्टार्ट करेंगे। 4 और ये हो गया हमारा 5, यहाँ क्या है, 3 है, 1 है और ये 1 है। देखिए 1 कहाँ तक है, तो ये 1 पूरा ऊपर तक है, इसलिए बटे में नहीं है। अगर बटा वाला करते तो बस हम इतना करते, लेकिन फिर एक बार स्टेप करना पड़ता है। तो कहाँ तक करेंगे, पूरा तक करेंगे, तो ये होगा +3 +1 +1 हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये कितना है, 2 है, यहाँ भागा हम क्या करेंगे, भागा 2, और यहाँ क्या है, भागा 1 है, तो भागा 1 करेंगे, चाहे नहीं भी करें, किसी भी संख्या में किसी का भाग करेंगे तो सेम टू सेम वही रहता है, इसलिए ये संख्या दर्शाएं चाहे ना दर्शाएं, लेकिन यहाँ इसको दर्शा रहे हैं तो इसको भी दर्शा दें समझने के लिए। तो 5 3 15, 15 4 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 4 19, 19 का आधा करेंगे, 19 का आधा कितना होता है, 19 का आधा 9.5, 19 का आधा कितना होता है, 9.5। अब क्या करेंगे, इस 9.5 का गुणा 1 में करेंगे तो 9.5, और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 9.5 और 5 कितना हो जाएगा, 9 5 कितना होता है, 14.5। ठीक है, अब 1 का भाग करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 14.5 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 14.5 होगा, और 9.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15, 15 9 कितना हो जाएगा, तो 15 9 हो जाएगा हमारा 24। कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 24, क्योंकि इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो 24 अब बटे में कितना, 14.5। अब देखिए दशमलव को हटाना है तो ऊपर नीचे दोनों से 10 का गुणा कर दें, दोनों का 10 का गुणा करेंगे तो ये 240 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये गुणा करेंगे तो ये दाहिने जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये 14.5। यहाँ के बाद अगर दशमलव लगाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसको कटा लेते हैं,
किससे कटा है? 5 से कटा लेते हैं। 5 चौके 30, 5 आठे 40, यहाँ कटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 नौ 45। इसका मतलब क्या आ गया हमारा? आ गया 48/29। 48/29 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। देख रहे हैं विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, पीछे वाला रिपीट क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो देखते हैं। एक एक माइनस ए बटे एक बटे में एक प्लस ए बटे में 1 माइनस ए। अब देखिए जब हम इतना सॉल्व करेंगे, कितना हमें सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है पहले इतना सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे? हम अलग से लिख कर सॉल्व कर लेते हैं। ए बटे में ए ए माइनस ए ए माइनस ए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए प्लस गुणा करेंगे तो गुणा करके इसमें जोड़ेंगे इतना हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाए? ए माइनस ए। इसका मतलब ए से ए कट जाएगा, या क्या बच जाएगा? एक बच जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया? एक बटे में, इसका मान आ गया एक बटे में 1 माइनस ए। ठीक है, कितने का मान आ गया? ये नीचे वाले का मान आ गया। यहाँ रख दें, हमारे पास मिटाने का साधन है। एक स्टेप हम यही काट देते हैं। इसका मान हम रख देते हैं क्या? एक बटा में ए माइनस ए। ये क्या होगा? ये ऊपर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए बटे में 1 माइनस ए माइनस ए हो जाएगा। ये ऐसे होगा क्योंकि ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, इसलिए ये कोष्टक हम लगा दिए हैं। अब देखिए एक स्टेप और हम आगे जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक माइनस ए बटे में ये ए माइनस ए प्लस ए हो जाएगा। ये माइनस माइनस ये प्लस कट जाएगा। ए माइनस ए बटा में ए, ये कट कर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो एक माइनस एक बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 0। आगे समझ में? अब बात ये बनती है कि क्या अगर हम 60 रूल जो लगाते थे उसको हम लगा सकते हैं? हाँ, तो पहले हम हर को देखते हैं। हर को देख लेते हैं। हर को देखेंगे तो ये क्या है? हम इसी को तो लिखते थे। इसी को लिखते थे। पहले ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ए माइनस ए लिखेंगे। ये क्या है? प्लस एक है, प्लस एक। फिर क्या है हमारा? हमारा माइनस एक है तो माइनस एक कर लेंगे। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करिए और इसको जोड़िए। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक माइनस एक हो जाएगा। ए जोड़ेंगे तो ये ऐसे ही तो जोड़ेंगे, ए प्लस एक माइनस ए। ए से कट जाएगा, क्या आ जाएगा? यहाँ आ जा रहा है आपका एक। एक का एक में इस एक का गुणा करेंगे इसमें, तो एक का गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा। इतना घटाएंगे इसमें से तो यही तो ऐसे ही तो घटाएंगे। एक माइनस ए, सॉरी, यही दूसरे में इसी में से तो इतना घटाते हैं, तो घटाते हैं तो इसके लिए माइनस चिन्ह लगा दिए। क्या है ये? एक माइनस ए है। तो यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो ए माइनस एक प्लस ए हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा? यहाँ यहाँ आ जाएगा ए। इसको अगर लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? तो इसका मान आ जाएगा हमारा ए बटा में एक। कितने का मान आ गया? ये पूरे का मान आ गया हमारा एक बटे में ए। यही देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। इसका हो गया एक माइनस
ए बटे में इस पूरे का मान कितना आ गया, ए बटा में 1 आ गया। एक का मतलब कोई है ही नहीं है तो हटा देते हैं, ये कट जाएगा तो 1 माइनस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम अगर चाहें तो बेस से भी लगा लें और चाहें तो हम शॉर्ट ट्रिक से भी लगा लें। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसी का एक विशेष लिखने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, ये इसी का एक विशेष रूप है, लिखने का तरीका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले हमें सॉल्व किसको करना है, तो हमारा सॉल्व करने का सबसे बड़ा साधन है जो हमारा क्या है, हमारा लंगड़ी भिन्न है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1, ये 5 हो गया। यहाँ क्या है, -5 है, यहाँ -5, फिर +2, फिर +2, यही तो है। जो सॉल्व करें, 5 पच्चे 25, 25 में से एक जाएगा 24, 24 दूना 48, 48 5 53, 53 दूना के 106, 24 130। ये क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 130 बटा में 53। अब सॉल्व किसको करना है, तो हमें सॉल्व करना है ये ऑप्शन। तो ये तो साधारण भिन्न है, आप साधारण भिन्न है तो आप साधारण भिन्न तो सॉल्व कर ही सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। 7 चौक 28, 1 29, 29 बटा में 7, ये क्या हो जाएगा माइनस 7 दूना की 14, 7 दूना की 14, 14 1 15, 15 बटा में 7 बटे में 3 दूना के 6, 6 1 7, 7 बटा में 2 प्लस 7 1 7 1 8, 8 बटा में 7, ये भागा है तो भागा, 1 1 बटे में कितनी है 130 बटा में कितना है 53 है। इसे चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, एक स्टेप और जाएंगे तो कर लेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों हर समान है, हर समान है तो अंश को घटा देते हैं। तो 15 15, ये 9 4 कितना हो जाएगा, घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 14, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा क्या हमारा 8 दूना के 16। अब ये भाग है तो भाग रहने देते हैं, ये 53 ऊपर चला जाएगा तो 53 बटा में 130। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर कटाएं तो 7 गुना के 14, ये ऊपर कितना हो जाएगा 2, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, अभी अभी नहीं कटाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 14 बटे में 7 बटे में ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो गया 65 बटे में 14। इसका मतलब ये गुणा और इसका इसमें गुणा होता है। अब देखिए ये गुणा अगर भाग है तो अगर इसे हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 130, ये पलट जाएगा बटा 53। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 14 गुणे 14 बटा में 7 गुणे 65 गुणे 130 बटा में 53। अब देखिए 7 दूना के 14, 65 दूना के 130, तो ये क्या हो जाएगा 14 चौके, यहाँ गुणा करेंगे 14 चौके 56, 56 बटा में कितना हो जाएगा नीचे 50 53, यही हमारा आंसर हो जाएगा 56 बटा में 53। अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ये क्या है इतना, इस क्वेश्चन में इतना देख रहे हैं तो ये क्या है हमारा, ये हमारा लंगड़ी भिन्न है। आइए करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे।
स्टार्ट करिए। 1 2, ये क्या है -5, आगे क्या है +2, आगे क्या है 1। अब देखिए यहाँ एक यहाँ तक कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अब पूरा कर रहे हैं। अगर बस हर करते तो बस इतना भाग करते, अगर हर करना होता तो हम क्या करते, बस इतना भाग करते, लेकिन हम पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरा है। अब देखिए यहाँ एक रहता तो कोई बात नहीं रहता, यहाँ भी एक रहता तो कोई बात नहीं रहता, लेकिन है कितना, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें भाग करना पड़ेगा। ये 3 का यहाँ भाग करना पड़ता हमें 4 का। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब 5 दूना के 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में 3 का भाग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 3, 3 दूना के 6, 6 दो 8, 8 में 4 का भाग जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2। 8 का से कोई मतलब नहीं, हमारा मेन क्या है, अब 2 हो गया। 2 1 हम 2, 2 3 कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। इसको लिख कैसे कर सकते हैं, तो इसे लिखेंगे 5/2। 5/2 किसका मान आ गया, ये पूरा हमारा जो लंगड़ी भिन्न थी वो आ गया। अब लिख देते हैं उसके स्थान पे 5/2, या माइनस है तो माइनस 1/2। 10, 10 का भाग 10, 10 में अगर 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा 5। इसे 5/2 माइनस 5/2, तो ये मान के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0। मतलब विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, ये हमारा है, इतना हमारा है लंगड़ी मील, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करें, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2 3, ये क्या है +3, ये क्या है +3, और यहाँ क्या है +2। इसका मतलब कि ये पूरा सॉल्व कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ अगर एक रहता तो कोई बात नहीं रहता, लेकिन यहाँ क्या है 2 2 है, इसका मतलब कि भाग करेंगे 2, और ये भाग हो गया 2। ठीक है, अब तिंतली के 9, तिंतली के 9, 9 2 11, 11 में अगर 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5। अब 5.5 हो गया। अब 5.5 में 3 का गुणा करिए, तो 5.5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 15 1 16, मतलब कि 16.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16.5, इसका गुणा करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19.5। तो यहाँ हम लिख देंगे 19.5। ठीक है, अब देखिए 19.5 में क्या है, 2 का भाग करना है, तो 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.5 में हम 2 का भाग करेंगे तो 2 9 18, क्या बचा, कितना बचा, 1 2 7 14, 2 7 14, बचा कितना, 1 2 5 10। कितना आ गया, ये आ गया हमारा, 2 का भाग कर दिए तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 9.75। अब 9.75 में 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9.75 में 2 का गुणा करिए, तो 9.75 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 75 दूना के 150, 150 न दूना, न दूना 18, 18 एक कितना हो जाएगा, 18 1 19, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9.5, 19.5 सॉरी, 19.5, 19.5 में कितना आ गया हमारा, 19.5, और 19.5 में इतना गुणा किया 19.5, 19.5 में अगर 5.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19.5 में
19.5 में 5.5 अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यहाँ लिखते हम 25। ठीक, यहाँ क्या लिखते? हम इतना लिखते 25। तो अब ये पूरा प्रक्रिया लिख कर कितना आता? तो हम लिखते कि 25 बटा में 9.75। ये कितने का मान आ गया? ये पूरे बटे में जो संख्या है इसका मान आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ और संशोधन करके इसे क्या करते हैं, ये हम डबल जीरो बढ़ा देते हैं ऊपर, तो ये दशमलव क्या होगा? हट जाएगा। ठीक है। अब अगर 25 से कटाना चाहेंगे तो 25 से ये कटा सकते थे आराम से। कटाइए। 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, कितना बचा? कितना बच जाएगा? ये 39 बार। ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया 100 बटा में, ये हो गया हमारा 39। कितने का मान? ये इतने का मान आ गया हमारा 100 बटा में 39। ठीक है। अब 100 बटा में 39 आ गया तो यहाँ रख लेते हैं। ये 2 है बटे में, ये क्या हो गया हमारा? 100 बटा में 39 गुणे 0.39 आ गया रहा है। अब देखिए 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या होगा? दशमलव हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 बटा में 39 बटा में 39, इकट का 1 आ जाएगा। तो ये क्या मान आ जाएगा हमारा? इसका मान आ जाएगा हमारा 2। विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। है समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये हम देख रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है एक तरह से लंगड़ी भिन्न है। इसको इसको और सही तरीके से लिखेंगे तो 5 प्लस 3 बटे में 3 प्लस, अब देखिए ये है, ये 5 है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो क्या इसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते थे 5 बटा में 3। इतना हो गया। अब इसे लिखेंगे तो उसी प्रकार लिखिए। दूसरा वाला टर्म 5, ये 3, ये क्या है? +3, ये क्या है? +5, यहाँ क्या है? भागा 3। यही तो है। तो ये क्या होगा? 3 तिली के 9, 9 5, 3 तिली के 9, 9 5 14। अब 14 में क्या है? 3 का भाग। इसका मतलब यही है ना कि 14 में 3 का भाग करेंगे, 14 भागा 3। मान निकाल लीजिए दशमलव में। 4 तिहाई 12, क्या बचा? 2 0, 4 तिहाई 12। इसका मतलब कि ये पूर्णतः कटेगा नहीं। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम रख लेते हैं ऐसे ही। तो इसका मान क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा हमारा 14/3। यहाँ क्या मान आ जाएगा? आ जाएगा 14/3। इसका मतलब कि ये 5 का गुणा है, हम गुणा 5 करते हैं। ये 3 जोड़ा जाता है तो हम +3 करते हैं। आ गया समझ में? यहाँ क्या है हमारा? यहाँ है 14/3 है। इसका मतलब इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ा जाता है, तो हम कर लिए हैं वही काम। तो ये 14 कितना हो जाएगा? तो 14 70, 70/3, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 3 है तो 3 तिली के, यहाँ 3 है तो यहाँ करेंगे 70 प्लस 3 तिली के 9/3, ये क्या हो जाएगा? 79/3। कितने का मान आ गया? यह 79/3 मान आ गया। यही तो आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? अब देखिए, ये है पहला पद, ये है दूसरा पद। ये ना पहला पद बटा में दूसरा पद लिखते हैं,
तो इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7/9/3 बटा में 14/3। ये देखिए 3 से 3 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आएगा क्या मान इसका 7/9/14। किसका मान है ये जो हम नीचे नीचे का मान हो गया, ये जो हम कोष्टक बनाए हैं। अब देखिए 14×5 = 70, 70 और 9 कितना होता है 70 9, 70 9 कितना होता है 79। 79/14 है। इसका मान कितना आ रहा है, इसका भी 7/9/14 आ रहा है। इसका मतलब इससे ये पूरा कट जाएगा, कितना मान आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। ये कितने के बराबर है, तो यह है हमारा 1 के बराबर। देखिए आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है हमें समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ आपने लिख दिया, यहाँ लिख दिया आपने 5, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 5, 5/3 हो जाएगा। तो ये 5 लिख दिए, हम 3 लिख दिए, और ये क्या है, ये 3 है, ये 3 है तो हम 3 लिख दिए प्लस 3। ये 5 प्लस है तो 5 प्लस लिख दिए। अब दिक्कत आप लोग को यहाँ हो रही होगी, एक बार फिर से देख लीजिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा है तो 3 3 के 9, 9 4, 9 5 कितना हो जाएगा 9 5 14, 14। इसका मतलब कि अगर भाग अगर मान लीजिए 12 रहता तो 3 चौके 12, यहाँ 4 कर देते, लेकिन ये 14/3 है, ये कटेगा नहीं। तो इसका मतलब कि हम मान लेते हैं कि ये क्या होगा, ये 14/3 ही हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा किया जाता है, इसका इसमें ये पूरी संख्या का क्या किया जाता है, अगर 4 आता तो 4 5 20 और 3 करते, तो अगर 14/3 है तो ही गुणा कर देते हैं। तो 14×5 70, 70/3 होता। ये देखिए 70/3 हो गया, गुणा कर देंगे तो 14×5 70, 70/3 आ गया। अब इसको 3 को जोड़ना है तो +3। अब हर और अंश का आप जोड़ जानते ही हैं, तो ये हमारा कितना आ गया है, ये हमारा आ गया है, ये हमारा कितना आ गया है, ये हमारा आ गया है 7/9/3। कितना आ गया है, ये आ गया है हमारा 7/9/3, 79/3। अब देखिए इसके बटा में यही तो करते हैं, तो इसको करेंगे तो 7/9/3 बटे में 14/3। ये 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7/9/14, सॉरी ये 14 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका मान आ जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे, जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो इसका भी मान आ रहा है 7/9/14, यहाँ भी आ रहा है 7/9/14। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कट के हमारा आ जाएगा 1। आगे समझ में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या दिया है 13/48 के बराबर है। अब ये देखिए क्या दिया है, ये चार जो है विकल्प दिया है, और चारों विकल्प किसके रूप में दिया है, तो ये दिया है लंगड़ी भिन्न के रूप में, या सतत भिन्न या वितत भिन्न के रूप में दिया है। अब इसका 2 रूल है, या तो एक तो रूल बताया गया है, इसी से बना लीजिए, क्या आप बना लीजिए सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न बना लीजिए, या तो ये चारों में से चारों को हल करिए और देखिए कि कौन कितने के बराबर आ रहा है। आइए हम, आप तो इसको सॉल्व कर लेंगे, लंगड़ी मीन को तो आपको सॉल्व करने के लिए बताया गया, आप सॉल्व कर लेंगे इसे। लेकिन हम बताते हैं सेकेंड मेथड, क्योंकि अगर 4 विकल्प आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। उसी टाइम को बचाने के लिए हम इसका मेथड, इस मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए इस प्रकार खींचा जाता है, ये जो 13 होता है ये ऊपर लिखा जाता है और 48 नीचे। जितना बार जाता है 13 तिया 39, कितना बचा 9। ये 13 जो होता है ये नीचे लिखा जाता है। अब देखिए फिर ये 9 का भाग दिया जाता है, तो 9 कम 9 कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 9, फिर जाएगा भाग, हाँ जाएगा 4 दूना के 8, कितना बचेगा यहाँ, यहाँ बचेगा शेष 1, और ये उतरेगा यहाँ 4। अब देखिए अगर
4 विकल्प दिया है तो हम चारों विकल्प में ये जो होता है, ये जो होता है, ये राशि है। ये जो राशि होती है, ये जो बीच में आता है, यही राशि होती है। देख लें 3 1 2, तो 3 1 2 विकल्प नंबर डी में आ रहा है, और किसी में तो आ नहीं रहा है। यहाँ 2 1 है, यहाँ क्या है 3 1 है, और यहाँ क्या है 3 1 1 है। ये नहीं होगा। ये विकल्प नंबर डी हम ऐसे ही करके क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। या इसको लिखने का तरीका क्या होता है ये बताएं। 1 बटे में ये क्या है 3 है ना, 3 प्लस 1 बटे में, अब ये क्या आ रहा है 1 प्लस, अब क्या आ रहा है 1 बटे में क्या आ रहा है, ये 2 है तो इसे लिखेंगे 2 प्लस, अब क्या बच रहा है, ये 1 बटा में 1 बच रहा है और 4 बच रहा है तो इसे लिखते हैं 1 बटा में 4। ये इसको लिखने का तरीका होता है। इसको लिखने का तरीका ये होता है। 3 1 2, यही विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब सतत भिन्न और वितत भिन्न से जितने संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अब ये क्वेश्चन करा दिया गया है। आइए हम देखते हैं अब भिन्न पर, भिन्न से संबंधित जो है हम इबारती प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा दिया है क्या, पहला क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि ये संख्या का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। उसी संख्या का के की का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो उसी संख्या, तो मान लेते हैं कि संख्या जो है, संख्या हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, तो संख्या हमारा x है। उसी संख्या का, तो का 1/5 मतलब कि x का 1/5 हो गया। अब कह रहा है उसी संख्या का 1/7, उसी संख्या का, तो x का ही का के का मतलब गुणा 1/7 हो गया। 10 अधिक है, 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। अब देखिए क्या करिए, अब इसमें ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अब इसके लिए क्या है, ये चिन्ह लगा दिया। अधिक कम और अधिक का बात कहाँ जहां भी करे, कम कम या अधिक का मतलब क्या होता है, कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। अंतर अंतर का मतलब क्या होता है, अगर ये चिन्ह लगा देते हैं, देखिए माइनस का तो ये बात होती है, लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये अंतर होता है। अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे, माइनस हमारा कभी आंसर नहीं आएगा। है समझ में, ये क्या आएगा, ये मतलब बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, माइनस में कभी आंसर नहीं आएगा। माइनस का मतलब ये है कि अगर सपोज डेट कि अगर हमें पाँच में से हम 7 घटाएंगे तो ये हमारा माइनस आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा, ये -2 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यही 5 अंतर 7 रहेगा, ये क्या आएगा, ये हमेशा 2 आएगा। ये अंतर का चिन्ह होता है। अंतर का मतलब कि बड़ा में से छोटा को हम घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। है समझ में, तो ये हमेशा आप जब भी कम या अधिक का बात करें तो आप ये चिन्ह लगा दिया करिए, ठीक है, क्योंकि माइनस में नहीं आना है। अब देखिए कह रहा है कि इनमें और इनमें कितने का अंतर, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। कितना अधिक है, अर्थात इनमें से इनका अंतर कितने के बराबर है, इनका अंतर 10 के बराबर है। कम या अधिक जब भी कहे तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर है। अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 7 का हम भाग करेंगे तो 7 5 35, ये हो जाएगा 5x बराबर, ये इधर 10 है, ये क्या हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ इसके बटा में 1 लेकर त्रिया गुणा करेंगे तो यहाँ तो 2x हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 35 गुणे 10। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो 35 गुणे 10 बटा में 2, ये हो जाएगा 5, गुणा करेंगे 5 5 25, 5 3 15, 15 2 17, 175। कितना आ रहा है 175, अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या कितनी है,
तो वो संख्या है 175। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है क्या कि यदि किसी संख्या का, देखिए यहाँ का आ गया 3 गुना। मान लेते हैं कि संख्या क्या है, हम संख्या मान लेते हैं, संख्या हमारा है x, संख्या का 3 गुना। प्रश्नानुसार कह रहा है कि संख्या का 3 गुना, हम संख्या यह है इसका 3 गुना हम कर दिए। उसी संख्या के मतलब गुणा होता है, उसी संख्या के, ये संख्या x हो गया, के मतलब गुणा 3/5 से 60 अधिक है। 60 का अधिक का मतलब क्या है, इनका अंतर जो है, अंतर जो है ये 60 के बराबर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस, ये क्या होगा 3x बटा में 5। ये अंतर का चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं कि माइनस में हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर माइनस आ रहा है तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अर्थात कि इसका मतलब है कि बड़ा में से छोटा को घटाना सदैव। ये करेंगे तो 5 तिहाई 15, 15x माइनस 3x बटा में 5 बराबर में बराबर ये क्या हो जाएगा 60। अब देखिए, अब ये क्या घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 12x बटा में 5 बराबर 60। तो x का मान निकालेंगे, यहाँ 12 से घटा सकते हैं, 12 5 60। ये आ जाएगा x का मान, x का मान क्या आ जाएगा 5 5 25। x का मान कितना आ गया 25। अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, 12x बटा में 5 है बराबर 60 है। तो इसका मतलब एक में गुणा करेंगे तो ये 12x ये हो जाएगा 60 गुणे 5। अगर x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणे 5 बटा में 12, 12 5 60, ये आ जाएगा हमारा 25। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग वहां भाग होगा। अब देखिए निकालते हैं, मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है, तो संख्या मान लेते हैं कि संख्या हमारा है x, संख्या के, ये कर रहा है किसी संख्या के मतलब गुणा, ये संख्या के 1/4 का मतलब 1/4, फिर चौथाई का दे दिया है तो का मतलब गुणा 1/3 1/3 भाग 15 है, मतलब यही भाग जो निकल रहा है यही कितने के बराबर है, ये 15 के बराबर है। तो उस संख्या का 3/10 निकालना है। तो पहले वो संख्या निकाल लें, तो x बटा में 4×3 12 बराबर ये कहा 15, x बराबर निकलेगा तो 15 गुणे 12। गुणा हम जानते हैं गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सवाल में आगे भी हमें करना है। तो उस संख्या का 3/10 किस संख्या का बात कर रहा है, मतलब 15 गुणे 20 का 12 का, सॉरी 15 गुणे 12 ये संख्या हो गई। संख्या का मतलब गुणा 3/10 मतलब 3/10, 5 तिहाई 15 2, ये क्या होगा 9 छके 54, कितना आ जाएगा हमारा 54। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ दिया जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। तो ये क्या दिया है, ये हमारा भिन्न दिया है 4/7 में कौन सा भाग जोड़ दिया जाए। तो हम मान लेते हैं कि x भाग जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं तो योग जो होता है वो क्या प्राप्त हो रहा है 1 सही 1/14 हमारा प्राप्त हो जा रहा है। क्या कर रहा है कि भिन्न इतना में कौन सा भाग उसी में जोड़ दिया जाए। तो हम मान लेते हैं कि 4/7 में हम x भाग जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 1 सही 1/14। आइए सॉल्व करते हैं, 4/7 प्लस x
अब इसे करेंगे तो 14 कम 14 एक 15, 15 बटा में क्या हो जाएगा, 15 बटा में हमारा हो जाएगा 14। अब x का मान निकालेंगे, ये क्या होगा, उधर चला, ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 बटा में 14 माइनस 4 बटा में 7, एलसीएम कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, तो 4 दूना के 8, 8 7 15, इसका मतलब कि 15 में से 8 रहेगा 7 हो जाएगा, 7 बटा में 14, ये 7 गुना के 14, 1 बटा में 2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया। अर्थात कि 4/7 में हम अगर 1/2 जोड़ देंगे तो 1 सही 1/14 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये दिया है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया, उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम आ गया। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि माना वो संख्या क्या थी, माना संख्या क्या थी, तो हम संख्या मान लेते हैं, संख्या थी हमारा x। इसमें कितने से गुणा करने के लिए कहा था, तो इसमें गुणा करने के लिए कहा था, x में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन उसने किया क्या था, उसने किया था 3/2 से भाग कर दिया था। तो भाग करेगा तो x में, अगर x में भाग करेगा, कितने का भाग किया है, 3/2 का भाग किया है, तो इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणे 2/3। आई समझ में। तो गुणा गुणा का मान कितना आया, तो कहेंगे कि 3x/2 का 2 आया। भाग का कितना मान आया, ये कहेंगे कि 2x/3 आया। अब देखिए कह रहा है उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम है, अर्थात इन दोनों में, अभी बताया कि कम और अधिक का मतलब क्या, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर। आइए देखते हैं, 3x/2 माइनस, माइनस मत करिए, इसका अंतर 2x/3, यही कितना आ रहा है, कितने के बराबर है, ये 10 के बराबर है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। हम ये अंतर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो इससे कंफ्यूजन में आप कभी नहीं रहेंगे। क्यों, अंतर लगा दीजिए, कभी भी माइनस नहीं, बड़े में से हमेशा छोटे को घटाया करिए। आई समझ में। अब देखिए 3 दूना के 6, अब यहाँ करेंगे तो 3 3 के 9x माइनस 2 दूना के 4x बराबर 10। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बटा में 6 बराबर, ये क्या हो जाएगा हमारा 10। अब देखिए, अब यहां हम करेंगे 5x/6 बराबर 10 है, इसके एक लेकर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये क्या हो जाएगा 6 गुणे 10। x बराबर मान निकालेंगे तो 6 गुणे 10 बटा में 5, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, x का मान कितना आ गया 12। तो वह संख्या क्या थी, वह संख्या थी हमारी